माहिर इस्माइल पांजी, जाहिद अनवर पांजी, एज़म उस्मान पांजी, अंजिला उस्मान पांजी, नाहिद मुकद्दर पांजी, नाहिद मुकद्दर पांजी, अय्यान उस्मान पांजी, हसनैन अब्दुल्ला पांजी, नुसरत अब्दुल कादिर पांजी, मोहम्मद हुसैफा हनीफ हंगारिया, फिरोज पांजी, अंजुम आरिफ पांजी, शाकिब शरीफ पांजी, आमरीन अल्ताफ पांजी, मोहम्मद फैज, मोहम्मद फैज, ज़ैनब रफीक, शाही अब्दुल सत्तार, नूर फातिमा जाफर, महबूब जाफर, गुलाम मुस्तफा बिलाल, रशीदा बिलाल, मोहिब अब्दुल रज़ाक, मोहिब मोहिउद्दीन अब्दुल रज़ाक, आमरीन अमर पांजी, सफरुद्दीन इब्राहिम साहब, मोहम्मद सलीम, सनाया जाफर, आमना फकीर मोहम्मद फलानी, फातिमा फकीर मोहम्मद फलानी, माहिरा फकीर मोहम्मद फलानी, शब्बीर सद्दाम पांजी, शबीसा सद्दाम पांजी, सुफिया रफी बोली उसको हुसैन हसनैन सिराज, शाकिरा पांजी, एजाज मोहम्मद फलानी, समीर मोहम्मद फलानी,
अलीफा हाजी अब्दुल रज़ाक पांडवी, जास्मीन अल्फाज पांडवी, अल्फाज अल्ताफ पांडवी, हंजला हनीफ उम्मुल खैर हनीफ उम्मुल खैर हनीफ हसनैन आसिफ उम्मुल निसा आसिफ जोएरिया आसिफ मुर्तजा उमर उम्मे हानी उमर मोहम्मद कासम मोहम्मद कासम अली असगर हामिद खारानी हसनैन हामिद खारानी हुर हामिद खारानी शाह हाजी हामिद शाह शिफा फारूक शादिया फारूक शादिया फारूक शोएब फारूक सरहान गफूर मोमिना अनवर साजिद फरीद साजिद फरीद साबिर फरीद आलिया फरीद अय्याम हबीब शोहरा नूर फातिमा हामी पाली अंसार अनवर पाली सुनहरा शाहनवाज साबिर हुसैन शाहनवाज साबिर हुसैन मोमिन मोहसिन अजीज पांडवी मिराज अजीज पांडवी अशरफा अजीज पांडवी
माहिरा आसिफ पांजरी, आहिर यासीन पांजरी, उमरा इमरान पांजरी, जुनेद इमरान पांजरी, अजमरुद्दीन पांजरी, माहिनूर मोहम्मद सोरा, नौशाद मोहम्मद सोरा, नाहिरा मोहम्मद सोरा, आयशा अहमद सोरा, आयशा लियाकत मोहसिन पांजरी, मोहित मोहसिन पांजरी, अफरोज फिरोज पांजरी, नाहिरा हारून पांजरी, नाहिरा अभी तेरा नाम नाहिरा हारून पांजरी, नाहिरा नसीरा हारून पांजरी, अल्फा एहसान पांजरी, अल्फा एहसान, एजाज पांजरी, अयमन एजाज पांजरी, अली मोहसिन फलानी, अली मोहसिन, यास्मीन जुनास माडू, जुरेरा इशरत शोएब पांजरी, मोहम्मद अली शोएब पांजरी, फैजल फरीद पांजरी, शाहनवाज फरीद पांजरी, फातिमा फरीद पांजरी, साबिर फिरोज पांजरी, आयशा फिरोज पांजरी, अख्तर फिरोज पांजरी, यूसुफ अजीज पांजरी, शहजाद जुनस पांजरी, नाहिद जावेद पांजरी, नाहिद जावेद पांजरी, समीर मोमिन नागिया, शिफा गुलाम मुस्तफा पांजरी, अर्श गुलाम मुस्तफा पांजरी, मोहम्मद फैज महमूद पांजरी, माहिनूर असगर पांजरी, हबीब रफीक वाडा, हबीब रफीक, हैदर आरिफ मलिक, जाहिद इरफान पांजरी, फातिमा इरफान पांजरी, तैमूर
मोहम्मद पांजरी, कल्लन पांजरी, शहजाद सलीम सुगुनिया, शाहनवाज अशरफ पांजरी, असद जैनब रफीक चंगा, चंगा, शाहनूर शाबान, जूनस जावेद सब, हसन जावेद सब, समीर, मुस्कान गुलाब शाह खलीफा, शबनम सुल्तान, हमारे दिलों पे मोहम्मद का नाम लिखा है, बसंत खुलूस बसंत एहतराम लिखा है, हमारे दिलों पे मोहम्मद का नाम लिखा है। कहेंगे हंसी नकीरी उसको सोने दो, कहेंगे हंसी नकीरी उसको सोने दो, कफन पे देखो मोहम्मद का नाम लिखा है, कफन पे देखो मोहम्मद का नाम लिखा है। आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल लेकिन रज़ा
मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और बचल के बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, सभी मिलकर खुशियां मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, सभी मिलकर खुशियां मनाओ सरकार आ रहे हैं। अल्लाह के गिरामी हम लोग मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। और क्यों ना बैठे, हम लोग सुन्नी सही अकीदा है, हम लोग सरकार के चाहने वाले हैं, हम लोग अल्लाह के वली को मानने वाले हैं, हम लोग नियाज वाले हैं। हज़रात गिरामी अब आइए मैं आपके सामने एक नाते पाका जो तीन शेर में आप तक पहुंचा था उसे बात करें कि जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे प्यारा, जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे प्यारा आका है हमारा, आका है हमारा। जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे प्यारा आका है हमारा, मौला है हमारा। कहते हैं जिसे आम नबी का दुलारा, कहते हैं जिसे आम नबी का दुलारा आका है हमारा, मौला है हमारा। जो सबसे हंसी सबसे अलग सबसे प्यारा आका है हमारा, मौला है हमारा, है हमारा। जो मालिक मुख्तार है मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है सरकार है सरकार। वो मालिक मुख्तार है मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है सरकार है सरकार। सभी हज़रात मेरे साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हज़रात गिरामी आइए आपके लिए दावत सुखन दूंगा कि आजल अनवर पाजरी अजीम आरिफ पाजरी, उसके आने से कबल मैं दो शेर कहना मुनासिब समझ लूंगा कि प्यारे रज़ा ने सबको पैगाम ये दिया है, कह दे सुभान अल्लाह। और बचल कर बोले या रसूल अल्लाह। प्यारे रज़ा ने सबको ये पैगाम दिया है, हक की तरफ बुलाओ सरकार। रज़ा ने सबको ये पैगाम दिया है, प्यारे रज़ा ने सबको ये पैगाम दिया है, हक की तरफ बुलाओ सरकार आ रहे हैं। और बज़्म नबी सजी है आने में देर कैसी, बज़्म नबी सजी है आने में देर कैसी। दीवानो जल्द आओ सरकार आ रहे हैं, दीवानो जल्द आओ सरकार आ रहे हैं। माइक पर मोहम्मद अजल और अजल पाजरी और अजीम आरिफ पाजरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सातवें दिन में मोहम्मद रखा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम हजरत आमना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा और दादी का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हजरत अब्दुल्लाह मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा बिनते अमर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना और नानी का नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहां बिनते मनाफ और नानी का नाम बारा बिनते आजाद। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे चंद सवाल मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र कितने साल थी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी। 53 साल मक्का शरीफ में रहे और 10 साल मदीना शरीफ में रहे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस जगह इंतकाल फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए और मदीना शरीफ में इंतकाल फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी
पसंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सब्जी में लौकी यानी गिद्दी पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दो बच्चियों ने दिल खुश कर दिया है। आप हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमातुल ज़हरा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास पहनते थे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर कुर्ता और दाबत पहनते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो अंगूठी थी वो किस काट की थी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो अंगूठी थी वो चांदी की थी। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे चंद सवालात मालूम कर सकता हूँ? जी इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। रहमतुल आलमीन किस नबी को कहा जाता है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत थे। जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। असराए मुहस्सा किसे कहते हैं? असराए मुहस्सा कहते हैं लफ्ज़ जन्नती साहबी हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ, हजरत साद इब्ने अली वक़ास, हजरत ताला, हजरत जुबैर, हजरत सईद बिन ज़ैद अबू आबिदा। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह ये नाम क्या है? जी भाई, मेरा नाम मुस्लिम जाफर जाते। प्यारे भाई, आप अपना नाम बताइए। जी भाई, मेरा दाऊद सबके। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे चंद सवाल मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब नबूत का ऐलान किया? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबूत का ऐलान किया। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले कौन ईमान लेकर आए? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जवानों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खिलाफत राशिदा किसे कहते हैं? खिलाफत राशिदा कहते हैं हजरत अबू बकर
अबू हनीफा पैरोकार है। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे सब सवाल मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। सहाबी किसे कहते हैं? साहबी कहते हैं जिसने अपनी आंखों से देखा उसकी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और वो हालत में मौत हुई। वो कौन से साथिस नसीब में जिनके चारों पुस्तक सहाबी थे? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अनेक माँ बाप बेटे पोते नवा और से और खुद भी सहाबी थे। चार यार किसे कहते हैं? चार यार कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम में सबसे पहले ईद की हद किसने किया है? इस्लाम में सबसे पहले इतिहास हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने किया था। अस्सलाम वालेकुम। वो माइक पर आए, उसके आने से एक शेर कहना मुनासिब समझूंगा। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले मिसाल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्यारी बहन, आपका नाम क्या है? जी बहन, मेरा नाम शेरबानो फकीर मोहम्मद फलानी है। प्यारी बहन, आप भी अपना नाम बताइए। जी बहन, मेरा नाम अज़मीना रफीक बोली में। प्यारी बहन, क्या मैं आपसे चंद सवाल मालूम कर सकती हूँ? जी बहन, कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले किसे पैदा फरमाया है? अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। उलमा खलकलाओ नूरी। प्यारे नबी के प्यारे नवासों का नाम क्या है? प्यारे नबी के प्यारे नवासों का नाम ये है इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। पंजतन पाक किसे कहते हैं? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन। घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? घर में दाखिल होने की दुआ ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका की दुआ ये है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खाली घर में दाखिल होने की दुआ क्या है? खाली घर में दाखिल होने की दुआ ये है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। प्यारी बहन, क्या मैं भी आपसे चंद सवाल मालूम कर सकती हूँ? जी बहन, कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। इस्लाम में सबसे पहले क्या फर्ज हुआ? इस्लाम में सबसे पहले अकीदा तौहीद फर्ज हुआ, फिर सुनानी वाली नमाज यानी रात की नमाज, फिर 5 वक्त की नमाज, हिजरत के बाद रोजे, ज़कात, हज वगैरह हुए। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने भी सवाल और जवाब दिए हैं। अब मैं फिर एक नाम का सवाल दूंगा। मुस्लिम काजी और आजम आतिफ हुसैन सईद, उसके आने से कबल मैं एक शेर कहना मुनासिब समझूंगा। अभी इन्होंने हुसैन के सामने पढ़ा है, क्या फसल है कुल जहां से घराना हुसैन का। कहते सुभान अल्लाह और बचन के बोले या रसूल अल्लाह। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की। सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्लिम कासम सफे। प्यारे भाई, आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम आतिफ हुसैन रहीम है। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे कम सवाल मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुसलमानों के लिए इल्म सीखना क्या है? मुसलमानों को इल्म सीखना फर्ज है। दुनिया में सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम
बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले आसमान में अज़ान किसने दी? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। ला इलाहा सबसे पहले किसने कहा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। प्यारे भाई, क्या मैं भी आपसे चंद सवाल मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस्लामी महीनों का नाम क्या है? इस्लामी महीनों का नाम ये है मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादी अव्वल, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलकदा, जिलहिज्जा। हिजरी कैलेंडर किसने जारी किया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। वो कौन से सहाबी है हुजूर की जिंदगी में 17 वक्त की नमाज में इमामत फरमाया? हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। दुआए मासूरा किसे कहते हैं? दुआए मासूरा ये है अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वली वालिदैहि वली मुतवफ़ उस्तादी वली जमील मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल यायुल इन्नहुम इंदक मुतवफ़ाति बिरहमतिक या रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ दिल से तेरा ख्याल मिटाया नहीं जाता, माँ दिल से तेरा ख्याल मिटाया नहीं जाता, माँ तुझको छोड़ के जाया नहीं जाता। माँ जो इज्जत है तेरे हाथ की रोटी में, माँ जो इज्जत है तेरे हाथ की रोटी में, वो इज्जत किसी और के हाथ की रोटी में पाया नहीं जाता। फिर अब आइए मैं दूसरे कली को दावत सुना दूंगा। साकिब इमरान सब, फकीर उस्मान सब, वो माइक पर आए। साकिब इमरान सब, फकीर उस्मान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? जी भाई, मेरा नाम साकिब इमरान साहब से। प्यारे भाई, आप भी अपना नाम बताइए। जी भाई, मेरा नाम अकील उस्मान साहब से। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे चंद सवाल मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। बच्चों की परवरिश किसके हक है? माँ का हक है। माँ बाप की खिदमत करना क्या है? माँ बाप की खिदमत करना फर्ज है। औलाद का अपने माँ बाप को क्या हक है? औलाद का अपने माँ बाप पर हक है कि अपनी औलाद को अच्छी तालीम दे और बुरे काम करने और रोके और अच्छे काम करने की रगत दिलाए। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ ये है मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ क्या है? मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ ये है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे चंद सवाल मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेहमान नवाजी कितने दिन तक शुमार होते हैं? मेहमान नवाजी 3 दिन है। 3 दिन का सफर कितने? मुसाफिर कितने होते हैं? मुसाफिर 3 दिन रहता है। 3 दिन का सफर कितने किलोमीटर? 3 दिन का सफर तय होता है 57 मील यानी 92 किलोमीटर पर तय होता है। अगर कोई यात्री वगैरह में घंटे तय कर लेता है तो वो भी मुसाफिर है। मुसाफिर पर नमाज मुकम्मल है या कसर है? मुसाफिर पर नमाज कसर है यानी 4 रिकातें फर्ज की जकारे, बाकी सब नमाज मुकम्मल पढ़े। सफर की दुआ क्या है? सुभान अल्लाह लज़ी तकल्लमा अज़ीमुमा बना लाहु मुकरिन व इना इबारबिन अलामुल अवल। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए? अल्लाह ताला के बारे में ये अकीदा रखना चाहिए वो एक है, बाप है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो हमेशा है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला के जाती नाम क्या है? अल्लाह ताला के जाती नाम अल्लाह रहमान, रज्जा, सतर, गफ्फार, जब्बार, मन्नान, खालिद वगैरह वगैरह एक है। अल्लाह के 2 जाती नाम उनमें से किसी इंसान में से नाम क्या रखना जायज़ है? अल्लाह ताला के जाती नाम उनमें से किसी इंसान का नाम रखना जायज़ नहीं है। अगर किसी इंसान का नाम रखना है तो रहमान की जगह अब्दुल्लाह और अल्लाह की जगह अब्दुल्लाह। अल्लाह ताला के सिफाती नाम क्या है? अल्लाह ताला के सिफाती नाम रहीम, करीम, अजीब, मोमिन, सलाम, गफूर, शकूर वगैरह वगैरह इंसान का नाम रखना जायज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम कितने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती नाम 2 है, मोहम्मद और अहमद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम कितने?
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिफाती नाम मोहम्मद और अहमद के अलावा सब नाम सिफाती है। ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल से पढ़िए। ईमान मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बेसमाई व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अरकानिही वरकानिही इकरार बिल लिसानी व तस्दीकुम मिलकर ईमान मुफस्सल आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाज़ी बातिल मौत। भाई क्या मैं आपसे चंद सवाल मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। रसूल किसे कहते हैं? रसूल कहते हैं खुदा के यहाँ से बंदों के पास खुदा का पैगाम लाने वाले। नबी कौन है? नबी कहते हैं जिसके पास खुदा का पैगाम आया लोग क्या रास्ता बताने। रसूल और नबी कितने? रसूल 114 है, नबी पर के हदायत का अलग से खुदा है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान प्यारी बहन आपका नाम क्या है? जी बहन मेरा नाम सोफिया अजीत पांचरी है। प्यारी बहन आप भी अपना नाम बताइए। जी बहन मेरा नाम अख्तर अकबर छोटा है। प्यारी बहन क्या मैं आपसे चंद सवाल मालूम कर सकती हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। दुनिया को किसने पैदा किया है? दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला की सिफारिश क्या है? अल्लाह ताला की सिफारिश ये है अब्बास पाक में मिसाल कादिल उसका कोई शरीक नहीं है, उसने सबको पैदा किया है। अल्लाह ताला ने आदमियों को क्यों पैदा किया है? अल्लाह ताला ने अपनी दालत के लिए पैदा किया है। जन्नत और दोज़ख क्या है? जन्नत एक अच्छी जगह है और दोज़ख एक बुरी जगह है। अल्लाह ताला की वहदानियत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर वहुवा कुल्ली शैइन कदीर। प्यारी बहन क्या मैं आपसे चंद सवाल मालूम कर सकती हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। मुसलमानों का कलमा क्या है? मुसलमानों का कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सिवा कोई नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा ए शहादत किसे कहते हैं? कलमा ए शहादत ये कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा ए तमजीद किसे कहते हैं? कलमा ए तमजीद ये कहते हैं सुभान अल्हम्दुलिल्लाह वला 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 कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सलाम कहना क्या है और जवाब देना क्या है? सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। अस्सलाम सुभान अल्लाह अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्यारी बहन आपका नाम क्या है? जी बहन मेरा नाम नासिरा हनीफ अंगारिया है। प्यारी बहन आप भी अपना नाम बताइए। जी बहन मेरा नाम सीमा सिकंदर पांचरी है। प्यारी बहन क्या मैं आपसे चंद सवाल मालूम कर सकती हूँ? जी बहन कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। आसमानी किताबें सिफाई और किस नबी पर नाजिल हुआ? आसमानी किताब 104 है। 10 हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर, 50 हजरत ईस अलैहिस्सलाम पर, 30 हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम पर, 10 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, 13 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान शरीफ हमारे आका मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान शरीफ में कितनी सूरतें हैं? कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं। 28 सूरतें मदनी और 86 सूरतें मक्की। कुरान शरीफ में कितने रुकू हैं? कुरान शरीफ में 558 रुकू हैं। कुरान शरीफ में कितनी आयतें हैं? कुरान शरीफ में 6666 आयतें हैं। सजदाए कुरान शरीफ में कितने सजदे हैं? कुरान शरीफ में 14 सजदे हैं। सजदाए तिलावत करने का तरीका क्या है? सजदाए तिलावत करने का तरीका यह है कि किबले की तरफ मुंह कर अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चली जाओ। 3 बार सुभान रब्बी आला पढ़कर अल्लाहु अकबर कहती हुई खड़ी हो जाओ। ना हाथ उठाना है ना सलाम फेरना है। सजदाए शुक्र करने
करने का तरीका वही है जो सजदाए तिलावत का है। सजदाए शुक्र कब करना चाहिए? सजदाए शुक्र उस वक्त करना चाहिए जब कोई नियामत मिले या मकसद पूरा हो या कैद से रिहा हो वगैरह वगैरह। प्यारी बहन, क्या मैं आपसे चंद सवालत करने की कोशिश करूंगी। कुरान शरीफ कितने दिनों में नाजिल हुआ? कुरान शरीफ 22 साल 2 महीने 14 दिन में नाजिल हुआ। तमाम किताबों में अफजल किताब कौन सी है? तमाम किताबों में की तिलावत करने से क्या फायदा है? कुरान शरीफ की तिलावत करने से ये फायदा है, हदीस पाक में आया है, मैं जो शख्स अलिफ लाम मीम पढ़े उसके नामाए अमल में 30 नेकियां लिखी जाती है। पानी एक हर्फ पढ़ने का सवाब 10 नेकियां है। सोते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? हदीस पाक है, जब नबी पाक सोने के लिए जाते तो 2 हाथ मिलाते और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुन कुफुवन अहद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास। ये पढ़कर हाथ पर दम करते, तमाम बदन मुबारक पर मलते और सो जाते। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दो बच्ची ने भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सवाल का जवाब दिए। अब मैं मसाइल के लिए दावत सफर दूंगा। हजरात गिरामी, आप आपका नाम क्या है? जी भाई, मेरा नाम तनवीर हुसैन अशरफ पंजरी। प्यारे भाई, आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम जाबिर इस्माइल पंजरी। प्यारे भाई, क्या मैं आपसे चंद मसाइल मालूम कर सकता हूँ? जी कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। ज़कात किस पर फर्ज है? ज़कात उस पर फर्ज है जिसके पास हाजत असलिया के अलावा 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी एक की कीमत और उस पर ज़कात फर्ज है। ज़कात वाजिब होने के लिए कितने शर्त हैं? ज़कात वाजिब होने के लिए चंद शर्तें हैं। मुसलमान होना, बालिग होना, आकिल होना, मालिकी निसाब होना, मालिकी निसाब को घर से बालिग होना, साल का गुजरना, पूरे तौर पर मालिक होना। 7.5 तोला और 52.5 चांदी कितना ग्राम होता है? 7.5 तोला सोना 87 ग्राम होता है। 52.5 तोला चांदी 612 ग्राम होता है। ज़कात कितनी चीजों पर है? ज़कात 4 चीजों पर है। सोना, चांदी, जमीनों के दावत, माले की जारत, जानवर, उनके अलावा किसी पर भी ज़कात फर्ज नहीं। ज़कात के बारे में कुरान में कितनी बार जिक्र आया है? ज़कात के बारे में कुरान शरीफ में 150 मरतबा जिक्र आया है। इस्लाम में ज़कात का फर्ज और सबसे पहले ज़कात किसने दी? इस्लाम में ज़कात 2 हिजरी सन में फर्ज और सबसे बड़े वैज्ञानिक से चंद सवालत मालूम कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। 100 रुपये में कितना ज़कात देना होगा? 100 रुपये में 1.5 रुपया ज़कात निकालना वाजिब है। जो लोग साहिब निसाब वाले हैं, किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते? अपनी असल यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना और अपनी औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, जो लोग साहिब निसाब वाले ज़कात नहीं दे सकते। किसको ज़कात दे सकते? ज़कात का माल से बच सकते हैं। मसल बहू, दामाद, सौतेले बाप, सास, सासी, भाई बहन, चाचा चाची, बाबा बाप, खाला खाले को ज़कात दे सकते हैं, जबकि साहिब निसाब वाले ना हो। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके लिए क्या हुक्म है? जो लोग ज़कात अदा नहीं करे, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते। जो लोग ज़कात अदा करते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? जो लोग ज़कात अदा करे, अल्लाह ताला उसका फरमान, जो तुम खर्च करोगे अल्लाह उसकी जगह और देगा, अल्लाह रोजी देने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके नबी में अपनी जुबान खोलने लगे, इसके नबी में अपनी जुबान खोलने लगे, कानों में नादे पाक का रस घोलने लगे। सरकार दो आलम के कदम चूम चूम कर पत्थर
पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे, पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। एक बार बचन के बोले सुभान अल्लाह, और बचन के बोले या रसूल अल्लाह। मैं दूसरी कली को डॉक्टर साहब दूंगा जिसका नाम है रुबीना फिरोज पांजरी अस्कान अजीज से जोड़ा। अस्सलामु अलैकुम। प्यारी बहन आपका नाम क्या है? चाप चाप चालू करो। जी बहन मेरा नाम अस्कान, आप अपना नाम बताइए। जी बहन मेरा नाम रुबीना फिरोज पांचरी है। प्यारी बहन क्या मैं आपसे चंद मसाइल मालूम कर सकती हूँ? कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगी। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 3 फर्ज है। कुल्ली करना, नाक की हड्डी तक पानी चढ़ाना और पूरे बदन में पानी बहाना। गुस्ल में कितनी सुन्नतें हैं? गुस्ल में 14 सुन्नतें हैं। गुस्ल कब फर्ज होता है? गुस्ल 5 चीजों से फर्ज होता है। गुस्ल के बगैर मस्जिद में जाना, कुरान शरीफ की तिलावत करना कैसा है? जिस पर गुस्ल फर्ज उसको मस्जिद में जाना, कुरान शरीफ छूना या पढ़ना मना है। गुस्ल की नीयत क्या है? गुस्ल की नीयत ये है नवाइतल अक्तस्लीमिन गुस्लिल जनाती लील फजील हदस। प्यारी बहन क्या मैं आपसे चंद मसाइल मालूम कर सकती हूँ? जी बहन कीजिए, इंशाअल्लाह मैं भी जवाब देने की कोशिश करूंगी। वुज़ू में कितने फर्ज है? वज़ू में 4 फर्ज है। चेहरा धोना, दोनों हाथ कहनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, दोनों पाँव घुटनों समेत धोना। वुज़ू में कितनी सुन्नतें हैं? वज़ू में 16 सुन्नतें हैं। वुज़ू में मकरूह हाथ कितने हैं? वज़ू में 21 मकरूह हाथ हैं। वुज़ू की नीयत क्या है? वज़ू की नीयत ये है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि आला दीनिल इस्लाम। वुज़ू के बाद क्या करना चाहिए? वज़ू के बाद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। क्या वुज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पी सकते हैं? जिस तरह आबे ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना जायज़ है, उसी तरह वज़ू का बचा हुआ पानी भी खड़े होकर पी सकते हैं। ये तो बच्चे थे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मसाइल सुनाई। इसके साथ में मैं 2 शेर कहना मुनासिब समझूंगा, जरा देर नहीं। जिस घर में बेटी पैदा हो, 2 शेर मैं समझा रहा हूँ। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खैर और बरकत है। जिस घर में बेटी पैदा हो उस घर में खैर और बरकत है। जिस घर में पालो पोसो, ये भी तो खुदा, ये भी तो नबी, ये भी तो नबी की सुन्नत है। गरीबी की अगर माँ बन जाए तो खदिमों के नीचे, अगर माँ बन जाए तो खदिमों के नीचे जन्नत है। तुम बेटी को पालो पोसो, तुम बेटी को माँ बाप को जन्नत ले जाए, माँ बाप को जन्नत ले जाए। ये भी तो खुदा की रहमत है। अल्लाहु अकबर। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। माँ बाप को जन्नत ले जाए, माँ बाप को जन्नत ले जाए। ये भी तो खुदा की रहमत है। मैं ये शेर पढ़ा इसलिए आप लोग को बेदार करने के लिए। अब मैं फिर दावत सफल दूंगा कि मुमताज मुक़द्दस पांजरी और अनम अब्दुल्ला पांजरी, अंजुम अब्दुल्ला पांजरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। प्यारी बहन आपका नाम क्या है? जी बहन मेरा नाम अंजुम अब्दुल्ला
सलाम फेरकर 2 सजदे करे। फिर उसके बाद यहाँ तो दुरूद इब्राहिम दुआए माशरा पढ़े। फिर दोनों तरफ सलाम फेरकर नमाज मुकम्मल करे। नमाज में वाजिबात कितने हैं? नमाज में 30 वाजिबात है। नमाज में सुन्नतें कितनी हैं? नमाज में 27 सुन्नतें हैं। फजर में कितनी रकात नमाज है? फजर में 4 रिकात नमाज है। जोहर में कितनी रकात नमाज है? जोहर में 12 रिकात नमाज है। असर में कितनी रकात नमाज है? असर में 8 रिकात नमाज है। मगरिब में कितनी रकात नमाज है? मगरिब में 7 रिकात नमाज है। ईशा में कितनी रकात नमाज है? ईशा में 17 रिकात नमाज है। तहज्जुद में कितनी रकात नमाज है? तहज्जुद में कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा 12 रिकात नमाज है। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। ये कैसे लोग हैं जो इस तरह खामोश बैठे हैं? नबी के नाम से पत्थर भी पिघलने लगता है। नबी के नाम से भी पत्थर पिघलने लगता है। हज़रात गिरामी फिर मैं दूसरे करीब बात सुमन दूंगा, जिसका नाम है सलमा सिकंदर पाजरी और मुस्कान अहमद पाजरी। ये प्यारी बहन आप भी अपना नाम बताइए। जी बहन, मेरा नाम सलमा सिकंदर पांचरी है। प्यारी बहन, क्या मैं आपसे चंद मसाइल मालूम कर सकती हूँ? जी बहन कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगी। हमारा दिन क्या है? हमारा दिन इस्लाम है, तमाम दिनों से अच्छा और सच्चा है। इस्लाम की बुनियाद क्या है? इस्लाम की बुनियाद 5 है। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। नमाज के बारे में कितनी बार कुरान जिक्र आया है? नमाज के बारे में 700 मरतबा कुरान शरीफ में जिक्र आई है। कितने वक्त की नमाज फर्ज है? दिन रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। 5 वक्त की नमाज किस नबियों ने पहले पढ़ी है? फजर की नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, असर की नमाज हजरत उजैरा अलैहिस्सलाम, मगरिब की नमाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। ईशा की नमाज हमारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। दसूद और दरूद इब्राहिम सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतियातो लिल्लाहि वसल्लवातो वतैबातो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिही सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुन। प्यारी बहन, क्या मैं आपसे चंद मसाइल मालूम कर सकती हूँ? जी बहन कीजिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगी। नमाज किस पर फर्ज है? नमाज हर मुसलमान आखिर बालिग मर्द औरत पर फर्ज है। शराइत नमाज कितनी है? शराइत की नमाज 6 है। तारा 17, औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर, तहरीमा। फराइज नमाज कितनी है? फराइज की नमाज 7 है। तकबीर, तहरीमा, कयाम, क़िरात, रुकू, सजदा, आखिरा, इरादे से नमाज खत्म करना। नमाज में किसी सूरत का पढ़ना वाजिब है? नमाज सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। वित्र की नमाज पढ़ना फर्ज या सुन्नत है? वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है। किसी वक्त नमाज पढ़ना मना है? सूरज निकलने वक्त, सूरज डूबने के वक्त, नसू नार पानी की दोपहर के वक्त। फर्ज नफल नमाज पढ़ना मना है। नफल नमाज किस वक्त पढ़ना मना है? नफल नमाज 5 वक्त का पढ़ना मना है। सुबह सादिक सूरज निकलने वक्त, असर के फर्ज नमाज से सूरज डूबने तक, सूरज डूबने से बाद से मगरिब से नमाज पढ़ने तक, जुमा खुतबा वक्त, ईद के दिन ईद की नमाज पहले नफल नमाज पढ़ना मना है। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात गिरामी, ये बच्ची बहुत ही अच्छी अंदाज में मसल मसाइल आपके अंदाज से आपको सुना कर गए। अब आइए फिर मैं नाते पाक
गुनगुनाने के लिए मैं ऐसे करी को दावत सफर दूंगा कि एहसान अनवर सबको कि वो माइक पर आए और नाते नबी सुनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे तारीफ शरिया से लिखते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है बस जिंदगी के लिए, जीना मरना है बस नबी के लिए। हज़रात गिरामी इन्होंने बहुत ही दिल खुश कर दिया है नाते पाक सुनाकर। हज़रात नबी तो कहते हैं कि सरकार के हदीस से बच्चा 7 साल के हो जाए तो उसको मस्जिद की तरफ भेजा करो, जब 10 साल के हो जाए तो उसको मार कर मस्जिद की तरफ इल्म दीन सीखने की कोशिश करो, उसको मारने का हुक्म दिया है। यही वो बच्चा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते पाक सुनाया। हज़रात गिरामी शायर कहता है कि तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। मुझे क्या पड़ी किसी से करूं अर्ज मजवा में, मेरी लौट बस उन्हीं के दर पे दरे जोश लगी है। हज़रात फिर आप आते पाक गुनगुनाने के लिए दावत सुखन दूंगा। एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही नन्हा सा बच्चा है, और इनकी दिल में बहुत ही ख्वाहिश है कि जब नात पढ़ेंगे तो आपका दिल झूम उठेगा। उससे मेरी मुराद है कि अदनान रजा नूरुल हक शेख अदनान रजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जाने आलम बेमिसाल, जाने आलम बेमिसाल, जाने आलम बेमिसाल, जाने आलम बेमिसाल, जाने जाना बेमिसाल, अर्ज़े आज़म का वो दूल्हा बेमिसाल, आज़म का वो दूल्हा बेमिसाल, बातें बेमिसाल, उनकी बातें बेमिसाल, उनकी बातें बेमिसाल, उनका लहजा बेमिसाल, मेरे आका का चेहरा बेमिसाल।
सुभान अल्लाह। अत्थर रजा मौलाना मुनव्वर के लड़के माइक पर आए। अत्थर रजा उनके आने से मैं एक शेर कहना मुनासिब समझूंगा कि नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर है हिंदुस्तान के रजा के पैकर में, जला के अपना घर अजमेर का लोबान रखते हैं। नबी के चाहने वाले करोड़ों हैं जमाने में, रजा वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं। रजा वाले मगर अपनी अलग पहचान रखते हैं। माइक पर आकर रजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मनौवर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ करते, लबों की धूप में हो सायाए जुल्फ़े फिदा कर दे। मनौवर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ करते, लबों की धूप में हो सायाए जुल्फ़े फिदा कर दे। जहाँ पानी अता कर दे, जन्नत फिदा कर दे। जहाँ पानी अता कर दे, भई जन्नत फिदा कर दे। नबी मुखदा है जिसे जो चाहे अता कर दे। नबी आलम है जिसे जो चाहे अता कर दे। मनौवर मेरी आँखों को मेरे फज़ा में उड़ने वाले यूं न किकराए उन्नीता कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे परवाह कर दे। मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुआ कर दे, लबों की धूप में हो सायाए जुल्फ़े फिदा कर दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने नात पाक सुनाया, रात दिल को खुश कर दिया। शायर तभी तो कहते हैं कि शान रसूल हो के फजीलत रसूल की, शान रसूल हो के फजीलत रसूल की। जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। शान रसूल हो के फजीलत रसूल की, कुरान में बयां है हकीकत रसूल की। शान रसूल हो के फजीलत रसूल की, कुरान में बयां है हकीकत रसूल की। हम क्या बताए दोस्तों अज़मत रसूल की, खुद रब ही जानता है हकीकत रसूल की। खुद रब ही जानता है हकीकत रसूल की। हज़रात गिरामी और शायर फरमाते हैं कि एक पल की हज़रात गिरामी बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। बिलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता। कोई भी आलिम वफा कोई भी आलिम व हाफिज फसादी हो नहीं सकता।
धमाके रोज करते हैं, धमाके रोज जो करते हैं वो कोई और होंगे। गुलाम मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता, गुलाम मुस्तफा आतंकवादी हो नहीं सकता। नबी के इश्क का पानी घट नहीं सकता, जो एक बार पी ले वो भटक नहीं सकता। दरे रजा से ये तालीम हमने पाई है, दरे रजा से तालीम हमने ये पाई है। किसी भी सुन्नी को वहाँ भी भटक नहीं सकता, किसी भी सुन्नी को वहाँ भी भटक नहीं सकता। हज़रात गिरामी, आइए भाई फिर आप तकरीर के लिए दावत सुखन दूंगा। ये सलमा अल्ताफ पांचरी वो माइक पर आए और हम सामाइन के दिलों को मुनव्वर करे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इलाहुकुम व इलाहु वाहिद, सदक अल्लाहुल अज़ीम। आइए पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मौदिल जुदी वल करम। व इलाहुकुम व इलाहु वाहिद, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है और तुम्हारा माबूद एक माबूद है। ये आयते करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह की इबादत करो, किसी और को अल्लाह का शरीक ना ठहराओ। तो कुफारे मक्का ने मुल्क यमन के बादशाह को बुलाया। जब वो आया, अबू जहल ने पूछा, मुझे क्यों बुलाया? तो अबू जहल ने सारा वाक़या सुनाया। फिर यमन के बादशाह हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पास आए और कहा, मैंने सुना है तूने नबूवत का ऐलान किया है। जो नबी होते हैं वो मौजिज़ा दिखाते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाए, तुम क्या देखना चाहते हो? यमन के बादशाह ने कहा, क्या मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल ये है, आज चौथी रात का चांद है, उसे 2 टुकड़ा कर दो, फिर बाकी 2 सवाल बाद में बताऊंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चांद की तरफ उंगलियों का इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़ा हो गया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, बाकी 2 सवाल तू बताएगा या मैं खुद बता दूं? यमन के बादशाह ने कहा, अगर बता दिया तो मैं ईमान लेके आऊंगा। प्यारे आका ने फरमाया, तेरा दूसरा सवाल ये है, तेरी एक बेटी है, वो चाहता है वो ठीक हो जाए। तो जो अब तेरी बेटी ठीक हो गई, ये सुनकर यमन के बादशाह नबी के कदमों में गिर गया और कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मुश्किल को मिटाने के लिए आए थे और खुद मिट गए। शायर फरमाते हैं, मिटते हैं मिटेंगे मिट जाएंगे, अगर तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ए फर्श वाले तेरी सोबत का उल किया जाने अर्श पे उड़ता है फरीदा तेरा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये खूबसूरत अंदाज में इन्होंने तकरीर की है। शायद फरमाते हैं कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते। जरा ध्यान से सुनिएगा शेर, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते। हज़रात गिरामी, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर भी जाते हैं, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, जमीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके। वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। इल्म इरफान के सुल्तान है आला हज़रत, जरा बचल के बोले सुभान अल्लाह। इल्म इरफान के सुल्तान है आला हज़रत, दर्स तस्वीर दर्स तस्वीर की ज़िशार है आला हज़रत। नजदी के बाग का एक फूल न बच पाएगा, सिर्फ आंधी नहीं तूफान है आला हज़रत। और शायर क्या फरमाते हैं बाप के शार में कि बाप की मोहब्बत रब से मिलाएगी, आपकी मोहब्बत रब से मिलाएगी, रब की मोहब्बत तुम्हें बादशाह बनाएगी। बाप की मोहब्बत रब से मिलाएगी और रब की मोहब्बत तुम्हें बादशाह बनाएगी। और नबी की मोहब्बत रब से मिलाएगी और माँ से कर लो मोहब्बत तुम्हें जन्नत दिलाएगी, माँ से कर लो मोहब्बत तुम्हें जन्नत दिलाएगी। हज़रात गिरामी, अब आइए मैं दूसरे करीब को दावत सुखन दूंगा।